डियर, कंसेप्ट लेक्चर 6 के अंदर मैं आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कराने वाला हूं जिनसे आपकी जो रेशियो के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो मजबूत हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में रेशियो है क्या है। हमने कई कई सारे क्वेश्चन कर लिए, कई सारे कंसेप्ट कर लिए रेशियो के, लेकिन फिर भी अभी समझ थोड़ी सी और पक्की रहनी जरूरी है। उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ रेशियो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन करिएगा, फिर हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो किसी नंबर के स्क्वायर का ट्वाइस, तो मान लो कोई नंबर है x, ठीक है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो इसके स्क्वायर का डबल इज 6 टाइम्स द अदर नंबर। तो एक नंबर मैंने मान लिया x, दूसरा नंबर मैंने मान लिया y, तो x के स्क्वायर का ट्वाइस, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, x के x के वर्ग का 2 गुना बराबर है दूसरी संख्या से 6 गुना है, दूसरे नंबर का 6 गुना, मतलब y का 6 गुना है। समझ में आ गई? अब इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर। तो इन्होंने एक्चुअल में हमें किस चीज का रेशियो बताया है वो तब पता चलेगा जब हम x और y को एक तरफ ले जाएंगे और सारे नंबर्स को दूसरी तरफ। तो देखो भाई, y को इस तरफ ले जाओ, ले गया, और इस 2 को इस तरफ ले आओ, 2 को इस तरफ ले आए, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ये अपना 3/1। इन्होंने हमें एक्स स्क्वायर और वाई, इन दो चीजों का रेशियो बता दिया, और हमसे ये पूछ क्या रहे हैं पता है, ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई एक्स वाई क्या होगा, एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा। तो यहां पर इसका आंसर, अगर एक्स स्क्वायर की जगह 3 है तो एक्स की जगह √3 और y की जगह 1 है तो y की जगह 1, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, पता है आपको। यहां पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, कैन नॉट से। ठीक है, ये क्यों होगा ये समझाने के लिए आपको मैं एक बात बताता हूं, फिर कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। देखो, मान लो मैं आपको ये बता देता हूं कि दो नंबर हैं a और b, इन दोनों का रेशियो है 2:3, ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई a स्क्वायर और b का रेशियो बताओ, देखो मैंने क्या किया, a और b बता दिया, a स्क्वायर और b का रेशियो बताओ, तो यहां पर इसका आंसर कैन नॉट से होएगा। लेकिन हो सकता है आपको लगे कि नहीं भाई, 2 का स्क्वायर तो 4 है और 3 को ऐसे का ऐसे लिख देंगे, इनका रेशियो तो 4:3 होएगा। लेकिन इसकी असलियत आपको तब पता चलेगी, थोड़ी देर में कंसेप्ट तो करेंगे ही, असलियत तब पता चलेगी जब आप इनको ऐसे मान लोगे, a की जगह पे आप मान लोगे 2x, b की जगह पे आप मान लोगे 3x। क्योंकि रेशियो जो है वो तुलना करने के लिए होता है, कंपैरिजन के लिए होता है। a की वैल्यू एक्चुअल में 2 नहीं है, b की वैल्यू एक्चुअल में 3 नहीं है, पता नहीं है 20 और 30 है या 200-300 है, पता ही नहीं, तो हमने 2x और 3x मान लिए, ये नंबर एक्चुअल में है। अब आपको पता चलेगा खेल। अब देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 2 है, 2x है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4x², और b की वैल्यू हो जाएगी 3x। एक बार इनका रेशियो निकालो जरा, तो भाई एक x से तो दूसरा x ये कट जाएगा, तो ए स्क्वायर और b का रेशियो क्या मिला, 4x/3। x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो आंसर क्या हो गया, कैन नॉट से। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कंसेप्ट है क्या, आपको इसको किस नजरिए से देखना है। देखो अब ध्यान से, जब आपको a और b का रेशियो दिया जाए तो एग्जामिनर आपसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो तो पूछ सकता है। उसने अब की बार एग्जामिनर ने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों को, पूरी चीज को स्क्वायर किया, तो वो पूरी चीज को कर सकता है जो भी उसने करना है, आधी को नहीं कर सकता। तो पूरी चीज को स्क्वायर करेगा तो हम भी पूरी चीज को स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा 4/9। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं कर सकता कि आपसे ये पूछ ले कि भाई सिर्फ एक चीज को स्क्वायर कर दिया ना, रेशियो के अंदर एक नंबर के साथ जो करोगे वही काम दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गई? एक नंबर के साथ रेशियो के अंदर जो करोगे वही काम आपको दूसरे के साथ करना पड़ेगा, यहाँ आधा आधा काम नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्जामिनर ये तो पूछ सकता है कि भाई a³ और b³ का रेशियो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम 2 और 3 इस पूरे का क्यूब कर देंगे और हमें पता लग जाएगा कि भाई 8 और 27 होगा। लेकिन ये काम नहीं कर सकता एग्जामिनर, कौन सा काम नहीं कर सकता, ये नहीं पूछ सकता कि a/b³ या a²/b³, इनकी पावर अलग अलग नहीं चढ़ा सकता कि आधे हिस्से को तो स्क्वायर कर दिया, वर्ग निकाल, आधे हिस्से का तो घात 2 कर दिया और आधे हिस्से की घात 3 कर दी, क्यूब कर दिया। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपसे कुछ बातें पूछता हूँ कि मान लो x/y 4/9 है,
तो क्या आप मुझे एक्स स्क्वायर बाई वाई बता सकते हो? मतलब ऊपर वाले हिस्से को तो एग्जामिनर ने बोला स्क्वायर कर दो और नीचे वाले हिस्से को सिर्फ वाई रहने दो, तो भाई ऐसा नहीं कर सकते। इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? कैन नॉट से। ठीक है। और अगर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, मतलब इस वाले को स्क्वायर करो इस वाले को 3, कैसे करोगे ऐसे आप? ठीक है, मतलब इस पूरे की पावर क्या चढ़ाओगे कि ऊपर वाला स्क्वायर हो जाए नीचे वाला 3? ऐसे तो चढ़ा नहीं सकते ना पूरी की पावर, और पूरे के साथ ही कुछ ना कुछ करना होता है मेरे रेशियो में, तो यहां पर भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, क्या आप ये बता सकते हो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर? हाँ भाई ये बता सकते हैं। अगर पूरे का हम स्क्वायर कर दें तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे भाई 16/81। समझ में आ गई बात? थोड़ी समझ बढ़ रही है कि रेशियो क्या है। तो अगर आपको ये बता दे कोई, तो देखो अभी भी कुछ डाउट्स होंगे कि फिर तो आपको ये लगेगा कि भाई ऊपर और नीचे वाले की पावर सेम ही होनी चाहिए तो बता पाएंगे, ऊपर और नीचे वाले की पावर अलग हो गई तो नहीं बता पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम इसके साथ कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, इसके साथ सेम काम होना चाहिए, या तो स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो या क्यूब हो या क्यूब रूट हो। एक्स और वाई इस पूरे के साथ, इन दोनों की आपस में पावर सेम है कि नहीं उससे में कोई मतलब नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर आपको ये बता दे कि एक्स स्क्वायर बाई वाई की वैल्यू 4/9 है, और अब वो आपसे पूछ ले कि भाई एक्स बाई वाई, एक्स अंडर रूट वाई की वैल्यू बताओ, तो क्या आप इस पूरे को अंडर रूट करते हो तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाता है? एक्स बन जाता है, और वाई क्या बन जाता है? अंडर रूट वाई। तो यार ये तो हम बता सकते हैं डेफिनेटली। समझ में आई बात? कुल मिलाकर बात ये नहीं है कि ऊपर और नीचे वाले की पावर सेम है कि नहीं, नहीं, कुल मिलाकर बात है कि इस पूरे के साथ क्या एक ही ऑपरेशन से आप ऐसी चीज निकाल सकते हो कि नहीं। इन दोनों वैल्यूज को, इस पूरे रेशियो को हमने एक ही चीज से ट्रीट करना है, या तो पूरे को स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे या क्यूब रूट करेंगे। समझ में आ गई बात? तो अब हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे अंडर रूट किया और यहां पर भी अंडर रूट कर दिया, हमने दोनों साइड अंडर रूट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये तो आ गया ये, और इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 2/3। क्लियर है बात? ठीक है, अब ये और बताओ ये क्या होगा। अब हम अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें अब अगर हम दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स रेस्ट पावर 4, वाई का स्क्वायर यानी कि ये, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 16/81। ठीक है, और अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भाई एक्स बाई वाई क्या होगा, तो अब क्या आप बता सकते हो? अब बोलोगे एक्स स्क्वायर के सामने 4 है तो एक्स हो गया 2, और वाई के सामने 9 है तो 9। गलत। फिर से इस झंझट में मत पड़ना। क्या आप जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है इसके साथ आप ऐसा क्या करोगे कि ये एक्स बाई वाई बन जाए? इसको अंडर रूट करने से बनेगा एक्स बाई वाई? नहीं बनेगा। ऊपर वाला तो एक्स बन जाएगा लेकिन नीचे वाला तो अंडर रूट वाई बन जाएगा। तो भाई इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। समझ में आई बात? समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को पॉज करो, या तो फिर से देखो, या फिर खुद की ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है अभी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो सोचे बिना आगे मत बढ़ना। ये गलती आप हो सकता है क्लास में तो कर दो, क्योंकि क्लास में तो टीचर रुकता नहीं। यहाँ पे तो आप मेरे को रोक सकते हो वीडियो पे पॉज का बटन दबाओगे तो। ठीक है, तो जब भी बीच में सोचने का दिल करे वीडियो को पॉज करो, सोचो। सोचोगे तभी ग्रोथ है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इफ ये वाला क्वेश्चन करो एक बार अटेम्प्ट। इफ a/3 इजिकल टू b/4 इजिकल टू c/5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, जब भी इस सिचुएशन के अंदर नंबर हो तो मैंने आपको बताया है ए बी और सी की वैल्यू हमें, मतलब ए बी और सी की वैल्यू नहीं, सॉरी, हमें उनका रेशियो पता होता है। अगर ए 3 है तो बी 4 है तो सी 5 है। तो हमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की जगह पर मैंने रखा 3, बी की जगह पर 4, सी की जगह पर 5, और बी की जगह पर मैंने रखा जी 4। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 12/4, यानी कि आंसर आ गया जी 3, ऑप्शन बी। क्लियर है? सीधा सीधा समझ में आ रही है बात? अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, फिर थोड़ी सी और समझ बढ़ेगी। ट्राई करो जरा एक बार। तो भाई यहाँ पर भी ए बी सी का रेशियो हमें सीधा सीधा पता लग रहा है, 2:3:7। फिर आप बोलोगे इसके अंदर तो वैल्यू पुट कर दूंगा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 7, और ए की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। तो ऊपर आ गया भाई 12, नीचे आ गया 4, तो आ गई वैल्यू 3। तो लेकिन ये गलत है अगर आपने ऐसे किया। क्यों गलत है? अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनिए।
देखो कि भाई साहब यहाँ पर ए बी और सी की असली वैल्यू ये नहीं है, ये सिर्फ इनका रेशियो है, अनुपात है। अनुपात सिर्फ कंपैरिजन के लिए होता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर ऊपर तो जो भी अनुपात होता है उनकी पावर्स 1 है और नीचे भाई साहब 2 है। इससे फर्क क्या पड़ता है ये आपको समझ में कैसे आएगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये आपको समझ में कैसे आ सकता है, एक ही तरीका है। मैंने ए बी सी को 2:3:7 की बजाय मैंने इनको मान लिया 2x, इसको मैंने मान लिया 3x और इसको मैंने मान लिया 7x, ठीक है। मैंने इनको ऐसे मान लिया। अब देखो ए की जगह पर मैंने क्या रखा, ए की जगह पर मैंने रखा 2x प्लस बी की जगह पर मैंने रखा जी 3x और सी की जगह पर मैंने रखा 7x डिवाइडेड बाई नीचे है a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर जो कि हो गया 4x स्क्वायर। अब जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो देखो 7 और 3 10 और 2 12x, नीचे आ गया 4x स्क्वायर। एक x से एक x कट गया, इस 4 से ये 12 भी 3 पर कट गया, तो इनका आपस में ये जो भी चीज़ एग्जामिनर ने पूछी थी वो 3/x आ गई। x की वैल्यू पता है आपको? नहीं पता, कहाँ से लाओगे? तो इसका आंसर कैन नॉट से है। अब इसका आंसर कैन नॉट से क्यों हुआ, अब ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। एग्जामिनर जब भी इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे वो पूछता है कि भाई ऊपर और नीचे जो पावर है, हमें ए बी और सी का रेशियो पता है, ऊपर और नीचे जो पावर्स हैं इनके कारण जो ऊपर जो x आएगा वो तो सिर्फ x की फॉर्म में ही रहेगा और नीचे जो x आएगा वो x स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, तो इस कारण कट नहीं पाएगा, x एक्स्ट्रा बच जाएगा नीचे, जैसे कि यहां पर बच गया। तो हम कह नहीं सकते, वी कैन नॉट से। क्लियर है? आई बात समझ में? अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे हो जाता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो उस केस में आप आंसर बता सकते थे। अगर आप x की फॉर्म में रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आपको पता है, अगर आपको एक कंसेप्ट पता है कि भाई हाँ यार ऊपर नीचे पावर सेम है, तो सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 7 वैल्यू पुट कर दो। देखो पुट करके और वैसे निकालते हैं एक बार। तो मैंने 2 की वैल्यू पुट की तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया 58 एंड 4 62 एंड वही आया ना, हाँ जी 4, तो ये आ गया 31/2। तो ये इसका आंसर आ गया भाई 15.5। अब यहाँ पर एक बार x वाली वैल्यू रख के देखो, a की वैल्यू है भाई 2x, b की वैल्यू है 3x और c की वैल्यू है 7x। तो देखो ऊपर आ गया 4x स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू पुट कराऊं मैं, इसके अंदर नीचे आ गया 9x स्क्वायर, फिर आ गया भाई 49x स्क्वायर और फिर नीचे आ गया 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा क्या, ऊपर आ जाएगा 62x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आंसर वही आ जाएगा। मतलब हमें x की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी हो, इसका आंसर यही आना है 31/2। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे थोड़े और क्वेश्चन दे के आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करूंगा, टेंशन मत लें। तो एक बार ये क्वेश्चन देखो, बता सकते हैं कि नहीं। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, देखो एक्चुअल क्वेश्चन मतलब कि आया हुआ क्वेश्चन है, और जनरली 95% क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ आए हुए हैं। अदरवाइज कई क्वेश्चन तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद बनाने पड़ते हैं। देखो भाई ए बी और सी का रेशो बता दिया और उसने पूछ क्या लिया, a प्लस बी प्लस सी बाई सी। पावर सेम है तो हम इसमें बता सकते हैं, सीधी सीधी वैल्यू पुट करेंगे 3 4 और 7 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू है जी 7, 7 और 7 14/7, यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 2। ठीक है, तो मतलब कि 2/1, यहाँ पर 14/7 आंसर आ गया जी 2/1, तो 2:1 इनका रेशियो हो जाएगा। अब एक बार ये बताओ, ये बता सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या है, ए और बी का रेशियो हमें दे दिया और हमसे पूछ लिया 5a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3a प्लस 2b, कि हम ये बता सकते हैं कि। तो देखो डेफिनेटली बता सकते हैं हम, ये ए और बी का ये रेशियो है। ऊपर जो ए और बी की पावर है वो भी 1 है, नीचे जो ए और बी की घात है वो भी 1 ही है। ठीक है, तो सीधी सीधी वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ए की जगह पे मैं 2 रख रहा हूँ, 5 दूनी 10 और 3 13, और नीचे आ गया 3 दूनी 6 और 6 12, 13/12, ऑप्शन ए। लेकिन अगर यहीं पर, ये आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन दिया है, लेकिन अगर यहीं पर एग्जामिनर ऐसे कर देता
और नीचे यही पावर रहने देता, तो उस केस में आप नहीं बता पाते। हो सकता है आप वैल्यू पुट करके कोई आंसर निकालो, वो एग्जामिनर दे दे, लेकिन कैन नॉट से आंसर आएगा, कैन नॉट से। क्यों? अभी ये आपको कैसे पता चलेगा? एक तो पावर्स अलग अलग है, मैं पहले बता चुका हूं। अगर इसको आपने खुद थ्योरेटिकली फील करना है तो ए और बी को मान लो, ए की वैल्यू मान लो 2x, बी की वैल्यू मान लो 3x। तो अब पुट करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू अगर 2x है तो 2x का स्क्वायर क्या आएगा? 4x स्क्वायर। बी की जगह पे क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर। तो ऊपर आ गया 5 चौके 20x स्क्वायर और 9 29x स्क्वायर। और नीचे आ गया भाई, ए की वैल्यू मैंने पुट की 2x और बी की पुट की 3x, तो 3 दूनी 6, 2 तिये 6, 12x। तो देखो एक x से एक x कट गया, तो फिर से आंसर x की टर्म में आ गया ना, तो नहीं बता सकते भाई, नहीं बता सकते, कैन नॉट से। हाँ, अगर दोनों जगह उसने पावर सेम कर दी एग्जामिनर ने, अब आप बता सकते हो, अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्स वगैरह पुट करके देखने की जरूरत नहीं है। पुट करके देखोगे वैसे भी एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से दोनों कट जाएंगे। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, स्क्वायर करो, गुणा करो, आपका जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन बताओ भाई, एक्चुअल में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन, तो देखो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इसको एक तो आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी खुद की मर्जी है, 2/3 मानो, 4/5 मानो, कुछ भी मानो, और उसको इन ऑप्शंस के अंदर रख के देख सकते हो। तो पहला तरीका तो क्या है, वैल्यू पुट कर दो कुछ भी मान के, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन अपने आप नदारद मतलब कि खत्म हो जाएंगे, एक ही बच जाएगा जो भी आपका आंसर होगा। अगर फिर भी 2 बच जाएं तो वैल्यू को एक बार थोड़ा बदल के मान लीजिएगा, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा, आप अपनी फीलिंग के बेस पे चल सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है कि ए और बी को कैसे ट्रीट किया गया है, ए के अंदर बी को जोड़ा गया, पहले इन दोनों का सम लिया, बिकॉज ए के सामने सी है, बी के सामने डी है, ए के कोरस्पॉन्डिंग सी है, ए की जगह पर ही, तो इन्होंने एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट की है। पहले इन दोनों को जोड़ा, ऊपर सम लिया, नीचे डिफरेंस, ऊपर सम लिया, नीचे डिफरेंस। तो यहाँ पर वो बार बार क्वेश्चन करके हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई ये तो ठीक है, ठीक है, ये एग्जैक्टली सी ठीक है, दोनों जगह ट्रीटमेंट की है। अगर ऐसी आपको फीलिंग ना भी आए तो यहां पर आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि भाई ऊपर जो पावर ली गई है रेशियो की, वो तो सिंगल पावर ली गई है, नीचे 2 पावर ली गई है, ठीक है। ऊपर यहां पर सिंगल पावर, यहां पर 2 पावर, तो यहां पर ये इक्वल होंगे नहीं होंगे यहां पे हम नहीं कह सकते। अगर आप यहां पर कुछ भी वैल्यू मान कर उसके अंदर x लगा कर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, है। और एक और बात देखो, एक और बात इसके अंदर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर a बाई बी और c बाई डी दोनों इक्वल तो हैं, दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन a बाई बी 2x और 3x है, ये 2/3 मैंने खुद से लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और c बाई डी वो 2x 3x नहीं होगा भाई साहब, वो 2y 3y होगा, क्योंकि रेशियो बराबर है, वैल्यूज बराबर नहीं बोली। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि चीज़ सेम नहीं है, ठीक है। वैसे भी पावर्स अलग अलग हैं, वैसे भी पावर्स अलग अलग हैं, और ये डी वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। डी वाला कैसे कैंसिल आउट होगा, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये देखो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी है, ये इन्होंने ए सी बी डी कर दिया, ये भी गलत है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर अगर ये मैंने जो दूसरा तरीका बताया है, इससे खुद अपनी रेशियो की अंडरस्टैंडिंग से पता लग जाता है कि भाई ये तीनों गलत हैं, ये ठीक है। अदरवाइज अगर आप उस तरीके से ना कर पाओ तो सिंपल सी बात है, वैल्यूज पुट करके देख लो। तो एक बार मैं वैल्यूज पुट करके भी आपको दिखाने वाला हूं आपके मन की शांति के लिए। देखो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू 2/3, तो मैं एक बार वैल्यू पुट कर दूं भाई। तो ऊपर क्या है a प्लस बी, तो मतलब 2 और 3 5, नीचे क्या है a माइनस बी, 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ऊपर क्या है वही 5, नीचे -1, तो ये तो ठीक हो गया। अब अगला चेक कर लेते हैं, a प्लस बी, तो 2 और 3 5, नीचे क्या आया 2 का स्क्वायर 4, आगे क्या है c प्लस डी, 2 और 3 5, और नीचे क्या आया 3 का स्क्वायर, देखो d 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया भाई 9, क्लियर है। तो ये तो नहीं होएगा। देन अगला देखो, a प्लस बी, नीचे b का स्क्वायर, तो 3 और 2 5, और नीचे b का स्क्वायर दैट इज 9, c प्लस डी 2 और 3 5, और नीचे क्या आ गया c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
देन सिमिलरली यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे a इंटू सी 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू b इंटू डी 3 इंटू 3 9, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ओनली ऑप्शन ए। इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 3:1 देन x क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अब आप सिंपली क्या करोगे, पावर सेम है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, x और y की वैल्यूज गिवन है, तो सिंपली यहाँ पर पुट कर दो भाई। तो 3 का क्यूब आ गया 27 माइनस 1 का क्यूब आ गया भाई 1 रेशियो 3 का क्यूब आ गया 27, 1 का क्यूब 1, तो ये हो जाएगा 26:28 यानी कि 13:14। आंसर आ गया ऑप्शन ए। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो डेफिनेट। हाँ, लेकिन अगर यहीं पर एग्जामिनर ऐसे करके बोले एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर रेशियो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर, उस केस में आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। वहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि उस केस में कैन नॉट से हो जाएगा? तो बताया है मैंने 3x एंड 1x, ये वाली वैल्यू एक बार पुट करके देख लेना इसमें कि भाई आंसर आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर x और x से कन्फ्यूज मत होना, 3k एंड 1k पुट करके देख लें। ठीक है, द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स इज 25:36, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखो, ये कुछ मैं 2-3 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ इस टाइप के, इसके साथ करवाना ठीक रहा, मेरे को ठीक लगा। देखो, जब भी इन 3 चीज़ों की बात की जाए, खासकर कि सफियर के अंदर, क्योंकि सफियर का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर रेडियस ही सब कुछ होता है। ठीक है, एक तो होता है रेडियस, एक होता है एरिया। एरिया होता है 2 डायमेंशन में, तो वहाँ पर हम आर स्क्वायर से डील करेंगे। और एक तीसरी चीज़ होती है वॉल्यूम। अगर आपने 3D किया है तो आप समझ रहे होंगे, नहीं तो वो करेंगे तो समझ जाएंगे, वहाँ पर भी इक्वेशंस होने वाले। तो देखिएगा, तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स इज 25:36। तो एरिया का रेशियो 25:36 है, मतलब कि रेडियस के स्क्वायर का रेशियो है। अगर आपको रेडियस का रेशियो चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। जब भी एरिया की बात करें तो आप समझ लेना कि रेडियस के स्क्वायर की बात कर रहा है। जब भी वॉल्यूम की बात करें तो रेडियस के क्यूब की बात कर रहा है। तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो 25 और 36 है, तो इसका स्क्वायर रूट करो, रेडियस का रेशियो आ जाएगा 5 और 6। और उसने वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो अब इसका क्यूब कर दो। 5 का क्यूब आ गया भाई 125 और 6 का क्यूब आ गया 216, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। एक बार ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एरिया का रेशियो बता दिया, मतलब कि रेडियस के स्क्वायर का रेशियो बता दिया। तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो है 0.04 रेशियो 0.25। तो हमें रेडियस का रेशियो चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट करो। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट कर रहे हैं, आधे के बाद पॉइंट लगाते हैं। 25 का जो वर्गमूल आएगा 5 और 1 के बाद दशमलव लगाएंगे। अब इसका क्यूब कर दो, इसका घन कर दो, तो 2 का घन 8 और 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि क्यूब कर दिया। और 5 का क्यूब 125, 3 के बाद पॉइंट। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन बात ध्यान रहे, एग्जामिनर इस ऑप्शन को बदल बदल के भी दे सकता है। जैसे इस पॉइंट्स को दोनों को इधर भी खिसका सकता है, दोनों के अंदर रेशियो की बात हो रही है ना, ऐसे भी दे सकता है 0.08 1.25। यहाँ पर नहीं दिया है हालांकि, पॉइंट को एक और खिसका सकता है और आपको ऐसे भी दे सकता है कि 0.8 एंड 12.5, या फिर पॉइंट को ख़त्म ही करके आपको 8:125 भी दे सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, अब की बार वॉल्यूम का रेशियो दे दिया, यानी कि रेडियस के क्यूब का रेशियो दे दिया, वो ये है। तो भाई इसका क्यूब रूट करो, आप रेडियस पे आ जाओगे। तो ये 7 का क्यूब है 343, ये 5 का क्यूब है। इसका स्क्वायर करोगे तो भाई 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर क्या है 25। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो अब इसके आगे मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाला हूँ जिनसे आपकी रेशियो की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ने वाली है, तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन हाई रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो अगर आपके रेशियो की अंडरस्टैंडिंग तगड़ी हो तो देखते ही पता लग जाएगा आपको, या फिर हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, या फिर हम इनके अंदर 3x एंड 4x ऐसे अज्यूम करके कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो देखो भाई, 5 years ago द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी वॉज 3:4। तो 5 साल पहले ए और बी की उम्र का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो आज क्या होगा? आज उनकी उम्र का अनुपात हम नहीं कह सकते। क्यों?
हो सकता है 5 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 30 और 40 हो, आज उनकी उम्र कितनी होगी, 35 और 45, क्योंकि भाई रेशियो बताया है, एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है उनकी उम्र 300 और 400 साल हो, है। ए और बी कछुओं के नाम हो, कछुओं की उम्र तो इतनी हो जाती है, तो आज उनकी उम्र कितनी होगी, 305 और 405। तो यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है और यहाँ पर रेशियो आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। एक्चुअल में जब उसने सिर्फ हमें रेशियो बताया है, एक्चुअल उम्र बताई नहीं है, तो ऐसे हम रेशियो नहीं बता सकते। हमने ये कैसे निकाला, हमने ये निकाला वैल्यूज पुट करके, 2 अलग अलग वैल्यूज पुट कर दी। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक तो यार सिंपल अंडरस्टैंडिंग से ही पता लग रहा है कि भाई उनकी उम्र कुछ भी हो सकती है, 5 5 जोड़ेंगे, अगर हम 30 और 40 मानेंगे तो अलग उत्तर आएगा, है। अगर हम भाई 300 400 मानेंगे तो अलग उत्तर आएगा, तो हम नहीं कह सकते। अदरवाइज हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि 3x 4x, आज उनकी उम्र हो गई 3x + 5 और 4x + 5, तो 3x + 5 और 4x + 5 का रेशियो हम नहीं बता सकते। देखो ये कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे किसी भी तरह, हमें x की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पर आंसर क्या आ गया, कैन नॉट से। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3, 2 नंबर्स का अनुपात 2:3 है। अगर 4 इज एडिड टू फर्स्ट एंड 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड, पहले में 4 जोड़ा, दूसरे में से 4 घटाया, तो रिजल्टिंग नंबर का रेशियो क्या होगा, ये हम नहीं बता सकते। कैसे, मान लो मैंने इनको 20 और 30 मान लिया, उस केस में पहला नंबर हो गया 24, दूसरा नंबर हो गया जी 34। और अगर मैंने इनको 200 और 300 मान लिया, तो क्योंकि 200 300 का रेशियो भी यही है, तो पहला नंबर हो गया 204, अगला नंबर हो गया 296। क्या इन दोनों का रेशियो सेम है, इसका और इसका? तो जो भी आप इनकी वैल्यू मानोगे उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कैन नॉट से। ठीक है, ये क्वेश्चन करके देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 आइटम्स आर इन द रेशियो 4:3, तो 2 आइटम की कॉस्ट 4:3 के रेशियो में है। इफ द प्राइस ऑफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाई 20%, अगर हर एक आइटम का प्राइस 20% बढ़ा है, तो हो सकता है आपको लगे कैन नॉट से, लेकिन यहाँ पर कैन नॉट से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि रेशियो के अंदर अगर आप 5 5 जोड़ रहे हो तो हमें पता नहीं क्या रेशियो हो जाएगा। अगर आप 7 7 जोड़ रहे हो तो हमें पता नहीं क्या रेशियो हो जाएगा। अगर आप 7 7 घटा रहे हो तो हमें पता नहीं क्या रेशियो हो जाएगा। लेकिन रेशियो जो है वो मल्टीप्लिकेशन से डील करता है, डिवीजन से डील करता है। अगर आप उस रेशियो को 2 से गुणा करोगे तो हमें पता है रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक है, नहीं बदलेगा, क्योंकि 2 से गुणा करोगे तो 8 और 6, 2 चौके 8, 2 तिये 6, उतना ही हो जाएगा फिर से। तो मतलब रेशियो के अंदर हम गुणा करने से कितना होगा, भाग करने से कितना होगा, ये तो बता सकते हैं। अगर हम परसेंटेज में बढ़ाएं या फिर कंपैरिजन में बढ़ाएं कि आधा बढ़ गया, 1.5 गुना बढ़ गया, तो हम बता सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं बता सकते कि 3 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, उस केस में डायरेक्टली कि पहले रेशियो इतना था, एक में 2 जोड़ दिया, एक में 3, तो अब बताओ कितना होगा, ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में डील नहीं करता रेशियो। तो अब यहाँ पर उसने बोला 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ने का मतलब है कि 6/5 गुना हो जाना। तो पहले वाला, भाई 2 आइटम है, पहले वाले आइटम का रेट कितना हो गया, 4 × 6/5 हो गया होगा, दूसरे वाले का 3 × 6/5 हो गया होगा। तो आज रेशियो कितना है, 6/5 से 6/5 कट गया, तो आज भी रेशियो 4:3 है। समझ में आई? अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मैंने दोनों आइटम का रेट बढ़ा दिया, इसीलिए हम बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक आइटम का रेट बढ़ा दूँ ना, तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि परसेंटेज में बढ़ाने का मतलब है गुणा से डील करना, तो गुणा से रेशियो में डील कर सकते हैं। देखो, अगर मैं सिर्फ पहले आइटम का रेट 20% बढ़ा दूं, तो पहले आइटम का रेट हो गया 4 × 6/5 और दूसरे का हो गया 3। ठीक है, तो इस 5 को उधर ऊपर भेज दो, वैसे भी 3 से मैं काटने वाला हूँ, 3 दूनी 6, 5 को उधर ऊपर भेज दो, तो 4 दूनी 8 रेशियो 5 हो जाएगा। सिर्फ एक का बढ़ाऊंगा तो भी। अब हो सकता है कि भाई आपके मन में ये डाउट आए, तो भाई सिर्फ एक का बढ़ाया है तो कैसे पता चल गया? तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं इनके रेट को 4x और 3x मान लेता हूँ। ठीक है, तो नई चीज़ का रेट कितना हो गया, 4x × 6/5, और यहाँ पर हो गया सिर्फ 3x। तो देखो x से x कट गया, 3 से ये 2 पर कट गया,
5 उधर ऊपर चला गया तो 8:5 आ गया। ऐसे गुणा करने में, रेशियो से गुणा में डील कर रहे हैं तो वो काम कर रहा है ये, ठीक है। थोड़ी धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ेगी, ठीक है। एक बार में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाए। जब भी आप दूसरी बार क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे तो और क्लैरिटी आएगी। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि हाँ एनफ क्लियर हो गया, और क्लियर होगा। रिपीटेशन से क्लियर होती हैं चीज़ें, ठीक है। और अलग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो हैंड आउट दिया है दैट इज मोर देन सफिशियंट, लिटरली मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। एसएससी सीजीएल या एसएससी के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो उससे ज़्यादा इधर उधर से करोगे तो टाइम ही वेस्ट करोगे। द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इज 5:6। तो पी और क्यू का रेशियो है 5:6। तो पी को 20% बढ़ा दिया गया और क्यू को इतना घटा दिया गया। 20% बढ़ा दिया मतलब कितने गुना कर दिया, 6/5 गुना। और इतना घटा दिया 1/3 घटा दिया, यानी कि 2/3 गुना कर दिया। तो गुणा में डील कर रहे हैं ना, यहाँ पर बता पाएंगे। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इंटू 6/5 और Q की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 2/3। एक को 20% बढ़ा दिया, एक को 33.33% घटा दिया। अब देखो भाई, इनको कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। 6 से 6 कट गया भाई, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ नहीं बचा का मतलब है 1 बच गया, ठीक है, 0 मत मान लेना। 3 आ गया ऊपर, तो इनका रेशियो हो गया 3:2, मतलब कि ऑप्शन 2, ठीक है। ये वाला और ट्राई करो फिर एक बार। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:3। इस रेशियो में 2 नंबर हैं। इफ हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। अगर छोटे नंबर का आधा दोनों नंबर में से घटाया गया, तो छोटा नंबर कौन सा है, ये 3, इसका आधा। तो भाई यहाँ पर अब 3 का आधा करने में मेरे को हो रही है प्रॉब्लम, तो मैं कर लेता हूँ पूरे रेशियो को डबल। 4 का डबल 8, 3 का डबल 6। पूरे रेशियो को डबल तो कर ही सकते हैं ना। देखो दोनों नंबर का यही रेशियो है। अब छोटे वाले नंबर का आधा, तो 6 का आधा क्या होता है, 3। अगर 3 दोनों में से घटाया गया, अब आपको लगेगा यहाँ पर तो घटाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो कैन नॉट से आएगा। लेकिन यहाँ पर कैन नॉट से क्यों नहीं आएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो चीज़ घटाई जा रही है वो रेंडमली नहीं घटाई जा रही। जब हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू को 20% बढ़ाया था, तो 20% बढ़ाने का मतलब है उस वैल्यू का 1/5 जोड़ना। तो जोड़ा तो उसमें भी था, जोड़ा तो उसमें भी था, लेकिन वो उस वैल्यू के कंपैरिजन में जोड़ा था, इसलिए उसको गुणा में लिख सकते थे। और एक वैल्यू को 33.33% घटाया था, मतलब कि 1/3 घटाया था। तो उस वैल्यू का जितना 1/3 है, मतलब उस वैल्यू का कुछ फ्रैक्शन। ऐसे ही कहीं से रैंडमली लाके कोई नंबर ऐड नहीं किया था उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भी जो चीज़ हमने घटाई है वो है हाफ द स्मॉलर नंबर। तो इस स्मॉलर नंबर का 1/2 घटा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। 8 में से 3 गए 5, 6 में से 3 गए 3। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3, 5:3। तो भाई एक बार ये क्वेश्चन और कर लो। ऐसा एक और क्वेश्चन है, फिर अपने टाइप्स ऑफ रेशियो करेंगे। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3। तो भाई जो इनकम है ए और बी की, उनका रेशियो है 2:3, ठीक है भाई। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस, तो उनके एक्सपेंस का रेशियो है 1:2, इतना वो खर्चा करते हैं, तो उनकी सेविंग का रेशियो क्या होगा। तो देखो भाई, इनकम 20 और 30 भी हो सकती है, और जो उनका एक्सपेंडिचर है वो 10 और 20 भी हो सकता है, या फिर 1 और 2 था ना, ये और ये इसका डबल, वो 2 और 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम कैन नॉट से कहेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर रेशियो अलग अलग है। अगर आपको ये फील ना आए तो आप क्या करोगे, 2x 3x 1y 2y, ऐसे इनको अज्यूम कर लो इस, ठीक है। इनको 2x 3x, बिकॉज इन दोनों का रेशियो था ना 2:3, नीचे वाले के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनका रेशियो है 1y:2y। तो यहाँ पर इसकी सेविंग हो गई 2x - 1y, और यहाँ पर इसकी सेविंग हो गई 3x - 2y। इनका रेशियो आप निकाल सकते हो, 2x - y 3x - 2y। कैसे भी करके कैंसिल आउट नहीं होगा, कैन नॉट से, x और y की टर्म में ये रह जाएगा बस। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करो। अब यहाँ पर अगर आपने कैन नॉट से किया है तो थोड़ी सी जल्दबाजी की है। क्यों की है मैं बता देता हूँ। देखो, हो सकता है यहाँ पर भी आपको लगा हो कि भाई इनकी इनकम का रेशियो है ए और बी की इनकम का 2:3, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3, तो हम डील नहीं कर सकते इनसे। लेकिन हम इनसे कैसे डील कर सकते हैं, देखो ध्यान से, बिकॉज यहाँ पर उसने रेशियो सेम दे दिया है, उस केस में सेम ही आंसर आएगा। कैसे, उनकी इनकम को मैंने मान लिया 2x और 3x,
उनके खर्चे को मैंने मान लिया 2y और 3y। उनकी जो सेविंग्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, इसकी जो सेविंग है वो हो जाएगी 2x माइनस 2y और इसकी जो सेविंग है वो हो जाएगी 3x माइनस 3y। ठीक है, तो 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3x माइनस 3y, इनमें से ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हो x माइनस वाई, और नीचे आप 3 कॉमन ले सकते हो x माइनस वाई। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा तो 2:3 ही रेशियो आएगा यहाँ पर। तो जब ऐसे सेम रेशियो ले लेता है बंदा तो उस केस में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में कैन नॉट से नहीं होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज़ अंडर कॉन्फिडेंट आपने नहीं होना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए। ठीक है, जो रिक्वायर्ड है आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए। ठीक है, वो टाइप के क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में कभी भी असर नहीं डालने वाले हैं। आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, इस टाइप का आएगा तो बहुत रेयर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ रेशियोज। तो लेक्चर को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, बिल्कुल 3-4 मिनट का लेक्चर बच रहा है, इसको भी साथ में ही करो। देखो, तो टाइप्स ऑफ रेशियोज बार बार नहीं पूछे जाते, लेकिन एटलीस्ट आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है 6-7 साल में एक क्वेश्चन आए। ठीक है, लेकिन जस्ट मैं उनके नाम आपको सुनाना चाहता हूँ, पहले नहीं सुनाए थे, बस आपको उनका पता होना चाहिए है क्या, बस इतना ही काफ़ी है। तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो बताऊंगा। तो देखो, अगर A/B 4/9 है तो हमने निकालना है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हमने निकालना है डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको ये बता दूंगा आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि करना क्या है। इसको बोलते हैं द्विघाती। द्विघाती, द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब होता है पावर, मतलब कि सेकंड पावर। द्विघाती, हिंदी इतनी मस्त लैंग्वेज है, इसके नाम से ही पता लग जाता है क्या करना है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है द्विघाती, मतलब कि सेकंड पावर। मतलब अगर A और B का रेशियो 4/9 है तो A और B का डुप्लीकेट रेशियो होगा 4 का स्क्वायर रेशियो 9 का स्क्वायर। डुप्लीकेट मतलब कि उनकी पावर 2 करके रेशियो बता दो, 16/81। ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है त्रिघाती, त्रिघाती अनुपात। A और B का त्रिघाती मतलब कि तीसरी पावर। तो भाई 4 की तीसरी पावर रेशियो 9 की तीसरी पावर, 64 रेशियो 729। ठीक है, सब डुप्लीकेट, सब, तो यहां पर डुप्लीकेट का मतलब पावर दूसरी, सब डुप्लीकेट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, या फिर हिंदी में इसका मतलब है वर्ग मूलानुपात। वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट रेशियो। देखो कितना अच्छा है इसकी स्क्वायर रूट का रेशियो। तो 4 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट, तो इनका रेशियो हो गया 2:3। अगर A और B का ये रेशियो है तो उनका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा √4 √9। सब ट्रिप्लीकेट, तो अब तो इसका भी आपने अंदाजा लगा लिया होगा। अगर ट्रिप्लीकेट में पावर 3 करनी पड़ती है तो सब ट्रिप्लीकेट में पावर 1/3 करनी पड़ती है। तो भाई क्यूब रूट ऑफ 4 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 9। तो यहाँ पर इनकी क्यूब रूट तो हम सोल्व करेंगे नहीं, तो इसको इसी फॉर्म में रहने दो। ठीक है, तो बस आपके दिमाग में ये डालना था कि इस तरह के रेशियो होते हैं, इनसे आपने टेंशन नहीं लेनी। बस एक बार पहले कहीं पर लिख लो, जाने से पहले एक बार पढ़ लेना, बस इतना एनफ है। बस इस चीज़ को कैसे वो यूज़ कर सकता है इसके लिए 3-4 क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ। देखो, व्हाट इज़ द ट्रिप्लीकेट यानी कि त्रिघाती रेशियो ऑफ दिस। तो ट्रिप्लीकेट मतलब कि पावर 3, 1/3, 2/3, तो 1:8। डन। ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद करो। द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P एंड Q। तो P और Q का डुप्लीकेट रेशियो है 9 और 4। डुप्लीकेट का मतलब होता है द्विघाती यानी कि दूसरी पावर। इनका एक बार अंडर रूट कर लो, क्योंकि पावर 2 चढ़ाने के बाद ये आया है। ये डुप्लीकेट रेशियो है, हमने निकालना नहीं है, ये डुप्लीकेट रेशियो है। इनके रेशियो की पावर 2 करने के बाद ये आया है, तो इसका अंडर रूट करो। असली में रेशियो 3/2 था, तो डुप्लीकेट 9/4 आया। तो P और Q का रेशियो आ गया, और P और Q का सम है 80। इन दोनों का सम कितने यूनिट है, 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब 80, तो 1 यूनिट का मतलब 16। तो यहाँ पर उसने पूछा है Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू है 2 यूनिट का मतलब 32। तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन 3। ये करो भाई, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A एंड B। A और B का सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट का मतलब है वर्गमूल अनुपात, उनकी स्क्वायर रूट का रेशियो है ये इनकी स्क्वायर रूट का रेशियो है। मतलब √A रेशियो √B है 4/1। तो
तो असली में ए रेशियो बी क्या होगा, वो होगा भाई 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या है एग्जामिनर ने, इसने बोला कि ए और बी का डिफरेंस 60 है। तो भाई ए जो है वो तो 16 यूनिट है, बी 1 यूनिट है, तो इनका डिफरेंस कितना है भाई 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू 60 है। पूछा क्या है, फाइंड ए प्लस बी। इन दोनों का सम कितना है 17 यूनिट। तो भाई 17 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 15 का 4 गुना है ना, ये 15 चौके 60, तो 17 का 4 गुना 68। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन अब खुद करना भाई, ये वाला क्वेश्चन लास्ट है। द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ ए क्लास इज दिस। तो बॉयज और गर्ल्स का ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट मतलब पावर 3 चढ़ा रखी है, तो इनका क्यूब रूट घन मूल निकालना पड़ेगा। तो 27 का क्यूब रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4। इफ ईच बॉय डोनेट्स ₹5, तो यहाँ पर ये जो रेशियो है ये किसका है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, हर एक बच्चे ने 5 डोनेट किए हैं, हर एक लड़की ने 10, तो ये हैं कितने रुपए डोनेट किए। तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज वाला कंसेप्ट आ गया ना, देखो इसके साथ मिक्स होके। तो देखो टोटल कितने रुपए इकट्ठे हुए, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट है और हर एक ने कितने रुपए दिए। तो लड़कों ने दिए होंगे 15 यूनिट, इन दोनों का प्रोडक्ट, लड़कियों ने दिए होंगे 40 यूनिट। ठीक है, एक बार इनको मैं कैंसिल आउट कर लूँ, तो भाई 3 5 से काटूंगा, 5 दिए 15, 5 8 40। लड़के होंगे 3 यूनिट, लड़कियां होंगी 8 यूनिट। ठीक है, तो बाकी इनको एक बार काटना रहने दो। काटना क्यों रहने दो, बिकॉज एक चीज़ का तो हमने रेशियो लिया ही था। देखो बॉयज़ और गर्ल्स का तो हमने रेशियो लिया ही था, इनके रुपीज़ का रेशियो हमने लिया नहीं है, तो काटना रहने देना प्रोडक्ट वाले में ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमने जो चीज़ निकाली है वो है 55 यूनिट। तो ये 55 यूनिट किसके बराबर है, 2200 के। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, मतलब जो एक्चुअल चीज़ है हमने 55 निकाली, एक्चुअल में 2200 है, तो वो कितने गुना है मैं ये देखना चाह रहा हूँ। तो भाई ये गुना है 11 दूनी 22, 11 5 55, 5 से आएगा 20, पर ये 40 गुना है। हमने जो चीज़ निकाली उससे 40 गुना है एक्चुअल चीज़ें। तो मैं इसीलिए इसको काटने के लिए मना कर रहा था कि आप काटते तो ये भी कट जाता, इसका 1:2 आ जाता नीचे, ताकि ये ना कटे, और जो भी ये जितने भी ये गुना आए मैं उसको यहाँ पर गुना कर सकूँ कि लड़के 40 गुना हैं, लड़कियाँ 40 गुना हैं। सिर्फ एक चीज़ अगर मैं रेशियो में लूँगा तो मैं उसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। तो हमने जो चीज़ मानी उसका 40 गुना है ये। ठीक है, तो अब उसने पूछा क्या, ये देख लेते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। तो स्टूडेंट्स टोटल 3 और 4 7 यूनिट हैं। 1 यूनिट का वैल्यू है 40, तो 7 यूनिट का वैल्यू होएगा 7 × 40 280, यानी कि ऑप्शन 4। क्लियर है। अब मैं आपको मिलता हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज में। अब आपने क्या करना है, इस कंसेप्ट लेक्चर के सारे क्वेश्चन से एक बार भाई ये करने ज़रूरी हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए थे, और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लीजिएगा।